हेलो एवरीवन। आज हम क्लास वन का इंग्लिश का यूनिट टू का चैप्टर टू करेंगे, जो है द कैप सेलर एंड द मंकीज। कैप सेलर मतलब कैप बेचने वाला, सेलर मतलब होता है बेचने वाला किसी चीज़ को, ठीक है। और कैप पता ही आपको, टोपियाँ। ये देखिए अंकल टोपी बेचने वाले हैं, एंड द मंकीज, और मंकीज हैं, तो इनकी स्टोरी है। चलिए पहले हम एक बारी रीड कर लेते हैं, फिर इसका मतलब समझेंगे, ठीक है। Once there was a man who sold caps. He carried many caps in a basket on his head. He was a cap seller. ये देखिए, ये अंकल अपने सर पे ले जा रहे हैं कैप्स को। ये देखिए कैप सेलर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। One day he slept under a tree. There were monkeys on the tree. They came down from the tree. They took away all the caps. The cap seller woke up. He saw the basket was empty. He looked around and above. The monkeys were wearing his caps. The sailor shook his fist at the monkeys. They also did the same. The cap sailor scratched his head. The monkey did the same. The cap sailor had an idea. He took off his cap and threw it into the empty basket. The monkey also did the same. The cap sailor got all his cap back and went away happily. तो चलिए अब इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी है एक कैप सेलर की और मंकीज की। कैप सेलर मतलब मैंने आपको बताया, ये टोपी बेचने वाला, और मंकी मतलब होता है बंदर। वंस देयर वॉज अ मैन हु सोल्ड कैप्स। तो एक टाइम पे एक टोपी बेचने वाला आदमी था, ठीक है। देयर वॉज अ मैन हु सोल्ड कैप, तो एक आदमी था जो टोपियां बेचता था। मैन मतलब होता है आदमी, और सोल्ड मीन्स होता है बेचना, और कैप्स मतलब होता है टोपी। ही कैरीड मैनी कैप्स इन अ बास्केट ऑन हिज हेड। तो ये बहुत सारी कैप्स बास्केट में अपने सर के ऊपर लेके जा रहा था। ये देखिए अंकल के सर पे, ये देखिए ये बास्केट है और बास्केट में कैप्स रखी है। कैरीड मतलब होता है ले जाना, कैप्स टोपी, मैनी मतलब होती है बहुत सारी, बास्केट मतलब टोकरी, और हेड मतलब आपको पता ही है सर। ही वॉज अ कैप सेलर, तो ये कौन था, एक कैप सेलर था, मतलब टोपी बेचने वाला। वन डे ही स्लेप्ट अंडर अ ट्री। तो देखिए आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, एक दिन ही स्लेप्ट अंडर अंडर अ ट्री। तो एक दिन अंकल क्या हुआ, ही कैप सेलर ट्री के अंदर सो गए, ट्री के नीचे, सॉरी। ये देखिए सो रहे हैं यहाँ पे ट्री के नीचे। स्लेप्ट मतलब होता है सोना, अंडर मतलब होता है किसी चीज के नीचे, ठीक है। पेड़ के नीचे सो रहे हैं। देयर वर मंकीज ऑन द ट्री, और ये देखिए ये पेड़ पे बहुत सारे मंकीज हैं, बहुत सारे बंदर हैं। दे केम डाउन फ्रॉम द ट्री, और ये देखिए पेड़ से नीचे आ रहे हैं, और ये नीचे आ गए हैं। ये पेड़ से सारे बंदर नीचे आ गए। दे टुक अवे ऑल द कैप्स, और इन्होंने देखिए यहाँ पे कैप पहन रखी हैं। तो अंकल से इन्होंने सारी बास्केट में से कैप ले लिए। देखिए बास्केट पूरी खाली कर दी इन्होंने, सारी कैप पहन ली, ठीक है। द कैप सेलर वोक अप। तो क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, ये कैप सेलर जग गया। वोक अप मीन्स होता है जागना। टोपी बेचने वाला जाग गया। ही सॉ द बास्केट वॉज एम्प्टी। तो उन्होंने देखा कि बास्केट खाली है। सॉ मीन्स होता है देखना, बास्केट मतलब टोकरी, एम्प्टी मीन्स खाली। ही लुक्ड अराउंड एंड अबव। तो उसने अपने चारों तरफ देखा। अराउंड मीन्स आसपास, अबव मतलब ऊपर। द मंकीज वर वेयरिंग हिज कैप। तो मंकियों ने क्या कर रखी थी, बंदरों ने इसकी टोपी पहन रखी थी। द कैप सेलर शुक हिज फिस्ट एट द मंकीज। तो क्या हुआ, जो ये टोपी बेचने वाला था, इसने क्या किया, शुक हिज फिस्ट एट द मंकीज। फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी। तो अपनी मुट्ठी दिखाई बंदरों को, जैसे हम घूसा मारते हैं तो दिखाते हैं ना अपनी मुट्ठी। तो मतलब शुक हिज फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी दिखाना, जैसे हम घूसा मारते हैं किसी को तो मुट्ठी दिखाते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है शुक हिज फिस्ट। फिर उसने गुस्से में अपनी मुक्का दिखाया बंदरों की तरफ। दे ऑल्सो डिड द सेम, और मंकियों ने भी वैसा ही किया। बंदरों ने भी, आपको पता है जो बंदर होते हैं वो जो हम करते हैं वैसे ही करते हैं, हमारी नकल उतारते हैं। तो जो बंदर थे उन्होंने भी उन अंकल को मुट्ठी दिखाई अपनी। द कैप सेलर स्क्रैच्ड हिज
हेड, तो कैप सेलर ने क्या किया, अपने सर को स्क्रैच्ड मतलब होता है खुजाना किसी चीज़ को, मतलब ऐसे नाखूनों से अंकल ने अपना सर खुरौचने लग गए। द मंकी डिड द सेम, तो बंदरों ने भी अपने सर खुजाने लग गए। द कैप सेलर हैड एन आइडिया, तो जो कैप सेलर था, टोपी बेचने वाला, उसको एक आइडिया आया। ही टूक ऑफ हिज कैप, तो अंकल ने क्या किया, उसने कैप सेलर ने अपनी कैप उतार दी। ये देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये अपनी कैप उतार दी अंकल ने। एंड थ्रू इट, और फेंक दी, और बास्केट, और खाली बास्केट में फेंक दी। देखिए खाली बास्केट में फेंक रहे हैं, अपने सर से उतार के इन्होंने उसमें फेंक दी बास्केट में। तो मंकी ऑल्सो डिड द सेम, तो बंदरों ने भी देखी फेंक दी, सारी टोपियां देखिए बास्केट के अंदर फेंक दी। द कैप सेलर गॉट ऑल हिज कैप्स बैक, तो कैप सेलर को क्या हो गया, वापस मिल गई सारी टोपियां। एंड वेंट बैक हैप्पीली, और फिर वो खुश होता हुआ वापस चला गया। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, बास्केट के अंदर कैप बंदरों ने वापस डाल दी। लेट अस स्पीक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो जो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें इनके आंसर दे रहे हैं, ठीक है। डू यू हैव अ कैप, व्हाट इज इट्स कलर, तो आपको बताना है कि आपके पास टोपी है, अगर है तो कौन से कलर की है। तो आप यहाँ लिख देना यस आई हैव अ कैप, इट कलर इज, जो भी है पिंक ब्लू व्हाइट वो लिख देना, ठीक है। वाई डू यू थिंक द मंकी थ्रू हिज कैप इन द बास्केट, आपको क्या लगता है बंदरों ने जो टोपी थी वापस कैप में, ओ सॉरी बाकी, Why do you think the monkeys threw the cap in the basket? आपको क्या लगता है बंदरों ने टोपी को वापस बास्केट में क्यों फेंका उन्होंने, ये आप बता देना। क्योंकि वो जो कैप सेलर को कॉपी कर रहे थे, बिकॉज दे वर कॉपिंग द कैप सेलर। व्हाट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ल्ड इन ईच रो, तो हमें आप बताना है फर्स्ट साउंड क्या है हर एक वर्ड का, जैसे कैप कैट कोट, तो हमें इनका बताना है फर्स्ट साउंड क्या है। तो सबका फर्स्ट साउंड क्या है, इनका सी है, कैप कैट कोट, तो सबका सी है फर्स्ट साउंड। मंकी मैंगो माउस, तो इनका एम। बास्केट बैट बॉल, इनका फर्स्ट साउंड है बी, तीनों का, ठीक है। लेट अस राइट, सर्कल द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द सेम साउंड इन ईच रो, तो हमें सर्कल करना है उस वर्ड को जो सेम साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो इनकी आवाज, जैसे हम ये पढ़ेंगे वर्ड्स, कार टैप कैन रैट कैट हैट काउ, तो आपने ये सब वर्ड्स पढ़े, आप भी पढ़ना, तो आपको जो लगेगा कि इनकी आवाज मिलती जुलती है, जैसे कैट हैट रैट, तो इन तीनों की आवाज सेम है। देखिए लास्ट में एट आ रहा है ना, एट एट, तो इनकी आवाज सेम है, तो हम इन्हें सर्किल कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही मैट मैन पैन, मैंगो बनाना मग रग, तो इसमें देखिए इसमें जो साउंड है एन एन, तो मैन पैन, इनकी साउंड सेम है। और यहाँ पे मग रग, तो इन दोनों की साउंड भी सेम है, ठीक है। नेक्स्ट राइट द नंबर्स 1 to 4 नेक्स्ट टू द पिक्चर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, तो ये देखिए हमें पिक्चर दे रखे हैं, ये चार पिक्चर दे रखे हैं, तो हमें स्टोरी के अकॉर्डिंग लगानी है कि स्टोरी में क्या क्या हुआ। तो पहले क्या हुआ था, पहली पिक्चर में दे रखा है, ये देखिए जो बंदर हैं वो वहां बैठे हुए हैं पेड़ के ऊपर, और ये देखिए टोपियां फेंक रहे हैं नीचे बास्केट के अंदर। दूसरी पिक्चर में है ये कैप सेलर सो रहा है। थर्ड पिक्चर में ये है कैप सेलर अपनी टोपियां ले जा रहा है। फोर्थ पिक्चर में है इन्होंने कैप फेंक दी है सारी बास्केट में। तो पहले क्या होता है, पहले जो कैप सेलर था वो जा रहा था, तो इसमें हम लिख देंगे 1। फिर उसके बाद कैप सेलर सो गया था ना, तो हम ये लिखेंगे 2। फिर उसके बाद क्या किया था, ये टोपियां फेंकने लग गए थे कैप सेलर की एक्टिंग करके, जैसे वो कर रहा था। कैप सेलर ने कैप फेंकी थी तो इन्होंने भी अपनी देखो कैप फेंकना स्टार्ट कर दिया, तो ये थर्ड नंबर पे हुआ था। फोर्थ नंबर पे ये देखिए बास्केट फुल हो गई है सारी कैप से, तो ये 4 है, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स कलर एंड राइट, तो आपको यहाँ क्या करना है, कलर करना है इन पिक्चर्स में और नीचे लिखना है। यहाँ पे देखिए जैसे फर्स्ट में ये ट्री है, दिख रहा होगा आपको ये, इसमें आप यहाँ पे ब्राउन कलर कर देना, और नीचे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये मंकी है, इसमें भी आप कलर कर देना, और यहाँ नीचे लिख देना मंकी और इधर लिख देना ट्री। ये कैप है, कैप मतलब टोपी, यहाँ कर देना लिख देना सॉरी,
और कलर कर देना इसमें। और ये बास्केट है, बास्केट मतलब टोकरी, तो यहाँ पे आप लिख देना बास्केट, ठीक है। कैट, रैट, एंड्स एंड मोर, राइट देयर नेम। तो ये बता रहा है यहाँ पे कैट है, रैट है और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। ये देखिए जैसे ये फर्स्ट पिक्चर में एंट है, तो यहाँ आप लिख देना एंट, ठीक है। मैं लिख देती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया एंट। ऐसे ही आपको नेक्स्ट में लिखना है। ये देखिए मैंने यहाँ लिख दिया बी, और ये नेक्स्ट है कैट, तो यहाँ पे लिख देते हैं कैट। ये देखिए यहाँ लिख दिया कैट। अब ऐसे ही आगे लिखना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे देखिए लिखा है डी फॉर डॉग, मैंने यहाँ लिख दिया, देखिए रेड पेन से आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैंने लिख दिया है। आपको यहाँ लिखना है, यहाँ पे आपकी बुक में खाली जगह होगी, आपको लिखना है, ठीक है। डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, ऐसे ही जी फॉर गॉट, एच फॉर हैन, आई फॉर इंक पॉट, नेक्स्ट जे फॉर जग, के फॉर काइट, एल फॉर लॉइन, ठीक है। फिर आपको लिखना है एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर आउल, फिर P for parrot, Q for quill, R for rat, S for snake, T for tiger, U for uniform, V for van, W for whale, X for x-ray, Y for yak, Z for zebra, ठीक है। नेक्स्ट राइट योर नेम हेयर, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी नाम है आपको अपना नाम लिखना है। लेट अस सिंग, चलो अब हम गाते हैं पोएम, ठीक है। बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज अप अप अप, butterflies butterflies down down down, butterflies butterfly in in, butterflies butterflies out out out, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बटरफ्लाइज मतलब आपको पता ही होती हैं, तितलियां, ये देखिए आपको दिख रही हैं, ये रही तितली पिंक कलर की, ये पिंक कलर की तितली है, ये येलो, ये ग्रीन, देखी होंगी आपने तितलियां। ये जो फ्लावर्स होते हैं गार्डन में उनके पास होती हैं, और वैसे भी आपने बाहरी ने उड़ती हुई देखी होंगी गार्डन में। तो इनको बोलते हैं इंग्लिश में बटरफ्लाई को, सॉरी तितली को इंग्लिश में बोलते हैं बटरफ्लाई, ठीक है। तो ये बोल रहा है बटरफ्लाई बटरफ्लाई अप अप अप, तो तितलियां तुम ऊपर हो, अप मीन्स होता है ऊपर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट बटरफ्लाई बटरफ्लाई डाउन डाउन डाउन, डाउन मीन्स होता है नीचे। फिर वो बोल रहा है बटरफ्लाई को डाउन 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 मतलब नीचे नीचे नीचे। फिर बोल रहा है बटरफ्लाई बटरफ्लाई इन इन इन, इन इन मतलब होता है अंदर। फिर वो बटरफ्लाई को अंदर आने के लिए कह रहा है, ठीक है। फिर बटरफ्लाई बटरफ्लाई आउट आउट आउट, आउट मतलब बाहर। फिर वो बटरफ्लाई को बाहर होने के लिए कह रहा है, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टीचर लुक अप, व्हाट डू यू सी ऑन द ट्री। तो अब ये पिक्चर दे रखी है आपको, इसमें से देख के बताना है आपको ट्री पे आपको क्या क्या दिखा, ठीक है। तो ये देखिए मंकी है, ये मैंगो है, ये बिहाइव है, काइट हो गई, और ये बर्ड, और ये आउल है, स्नेक है। तो ये सब आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। ये आई सी बर्ड्स, काइट, मैंगो, बिहाइव, मंकी, आउल, तो यहाँ लिख देना आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है टीचर लुक डाउन, व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड। अब बोल रहा है कि आपको ग्राउंड पे क्या दिखा है, तो ग्राउंड मतलब नीचे जमीन पे। तो ये आपको ये दिखा है, ये रैबिट है यहाँ पे, काउ, और ये हट। तो यहाँ पे आपको लिख देनी है, ठीक है, इधर सेकंड वाले ब्लैंक में। टीचर लुक अप, व्हाट डू यू सी इन द स्काई। अब टीचर बोल रही है आप ऊपर देखो, आपको आसमान में क्या दिख रहा है। चाइल्ड आई सी डैश इन द स्काई, अब बच्चा कह रहा है मुझे दिख रहा है, ये लिख देना है यहाँ पे, ये बर्ड्स और ये एरोप्लेन, तो आप यहाँ लिख देना, ठीक है, बर्ड्स एंड एरोप्लेन। से एंड क्लैप, आपको बोलना है और क्लैप करना है, ठीक है। से अलाउड ईच लाइन ऑफ बोथ द पोएम, क्लैपिंग फॉर एवरी वर्ड। तो आपको क्या करना है, पोएम जोर से बोलनी है और हर एक वर्ड पे आपको क्लैप करना है, ठीक है। जैसे था वहां जाए, देखिए क्लैप लिखा है, जहां जहां क्लैप लिखना है आपको क्लैप करना है। बटरफ्लाई उसके बाद क्लैप करनी है, फिर बटरफ्लाई, फिर क्लैप, फिर अप पे क्लैप, ऐसे ही पूरी पोएम आपको क्लैप करते हुए गानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस राइट एंड सर्कल द वर्ड दैट हैव पी इन देम। तो आपको वर्ड को सर्कल करना है जिनमें पी है। तो फर्स्ट में पुट, मैट, सेट, तो पी तो इसमें है, तो इसमें हम सर्कल कर देंगे पुट में। नेक्स्ट में है कैप, टॉप और कैट, तो कैप में भी पी है लास्ट में, टॉप में भी पी है लास्ट में,
अब नेक्स्ट बोल रहा है पैट, इसमें पी है, ये रहा। फैन में पी नहीं है, एप्पल में पी है, इसको भी हम सर्किल कर देंगे। नीचे है पिंक, तो पिंक कलर की स्पेलिंग में भी होता है ना, तो हम इसको भी सर्किल कर देंगे, पी है इसमें। और ये टैप में भी पी है, तो इसको भी हम सर्किल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है encircle the matching letter in each row। तो हमें क्या करना है, तो जो लेटर्स मैच होते हैं एक दूसरे से उन पे हमें सर्किल करना है, ठीक है। जैसे यहाँ दे रखा है टी, एफ, पी, एफ, आर, तो यहाँ पे एफ है जो मिल रहा है, तो हम उन पे सर्किल कर देंगे, ठीक है, एफ पे। नेक्स्ट है बी, सी, डी, बी, क्यू, तो यहाँ पे बी है 2 बार, तो हम बी पे सर्किल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में ओ, क्यू, एन, ओ, आर, तो ओ है, इस पे हम ओ पे सर्किल कर देंगे, सेम वर्ड। नेक्स्ट में है डब्ल्यू, एक्स, एम, डब्ल्यू, वी, तो डब्ल्यू सेम है वर्ड, हम डब्ल्यू पे सर्किल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैच द वर्ड्स विद द सेम इनिशियल सिलेबल, तो जो इनिशियल जिनके इनिशियल वर्ड की साउंड सेम है ना, जैसे एच की, हॉप की एच है स्टार्टिंग की, और नेक्स्ट इसमें हाइड, दोनों में सेम है एच एच, तो हम इन्हें मैच कर देंगे। ऐसे ही और करना है हमें, ठीक है। जैसे सैंड और ये सॉक्स, दोनों में ऐसे है, तो मैच कर देंगे। जंप और जेट, दोनों में जे है, इसे मैच कर देंगे हम। रन और रैट सेम है, इसमें मैच कर देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट डांस और डॉग, दोनों में डी है, तो इसे मैच कर देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट लिसन एंड रिपीट, आपको सुनना है और रिपीट करना है। सम वर्ड्स हैव टू सिलेबल, नोटिस द वर्ड बिलो, तो देखना है ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनमें दो दो वर्ड्स हैं और इनकी अलग अलग साउंड है, तो हमें इनको पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे मंग की, तो इसका MON मंग, और ये की, तो इसमें से 2 वर्ड्स निकल गए ना, और दोनों के अलग अलग साउंड्स हैं, तो ऐसे हमें बाकी करना है। जैसे सेलर है, तो सेल और अर, सेलर। नेक्स्ट बास्केट, BAS बास, KET किट। ऐसे ही डंकी हो गया, DON डन, KEY की, ठीक है। कहते हैं लेट अस रीड कैच मी इफ यू कैन, तो कैच मी इफ यू कैन का मतलब होता है अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। तो यहाँ पे जो रैट है वो बोलता है कैट से, ठीक है। तो चलिए पहले इसे रीड करते हैं, फिर इसका मतलब समझेंगे। अ फैट कैट sat on a mat. I can catch you, little rat, said the cat. A little rat saw her and hid in a hat. No, no, you can't, said the rat. The cat ran to catch the rat. The rat ran and hid in a box. The lid of the box did not open. Ha ha, you can't catch me, big cat, said the rat. तो ये चूहे और बिल्ली की कहानी है, तो चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। चूहा मतलब होता है रैट और बिल्ली मतलब होती है कैट। तो अ फैट कैट सैट ऑन अ मैट, तो एक ये देखिए पिक्चर में आपको दिख रखा होगा, एक मोटी बिल्ली बैठी है, सैट मतलब होता है बैठना, ऑन अ मैट, ये देखिए मैट मीन्स चटाई, देखिए मोटी बिल्ली है, ये बैठी है किस पे, चटाई पे। आई कैन कैच यू लिटिल रैट, तो यहाँ कैट कहती है मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ छोटे चूहे, लिटिल मीन्स छोटा, कैच मीन्स पकड़ना, ठीक है। सैड द कैट, ये बिल्ली ने कहा कि मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ छोटे चूहे। फिर देखिए अ लिटिल रैट सॉ हर, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो रैट है इसने इसे देख लिया, सॉ मीन्स होता है देखना, एंड हाइड इन अ हैट, अब ये देखिए देखिए हैट में छुप गया, ये जो टोपी है इसके अंदर छुप गया, इसने देख लिया कि बिल्ली इसे देख रही है, अब इस टोपी में छुप गया ये। नो नो यू कांट, सैड द रैट, तो फिर जो रैट है वो कहता है कि नहीं तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। द कैट रैन टू कैच द रैट, देखिए यहाँ पे ये बिल्ली भाग रही है ये चूहे को पकड़ने के लिए। द रैट रैन एंड हाइड इन अ बॉक्स, तो देखिए ये चूहा ये भागते हुए, ये देखिए ये भागते हुए आ रहा है, ये भागते हुए इस बॉक्स के अंदर घुस गया। द रैट रैन एंड हाइड इन अ बॉक्स, चूहा रैट
रैट मीन्स चूहा, रैन मीन्स भागना, हाइड मतलब छुपना, वो इस बॉक्स में छुप गया फिर। द लिड ऑफ द बॉक्स डिड नॉट ओपन, तो जो बॉक्स है, ये जो दिख रहा है आपको बॉक्स, लिड मीन्स होता है ढक्कन, तो जो बॉक्स का ढक्कन है वो नहीं खुला, ठीक है। ओपन मीन्स खुलना। हा हा यू कांट कैच मी, तो जो ये देखिए ये चूहा हंसते हुए कह रहा है, यू कांट कैच मी, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। बिग कैट, बड़ी बिल्ली, सैड द रैट, ऐसे चूहे ने कहा, ठीक है। हेल्प द माउस टू रीच इट्स होम, तो हमें ये जो चूहा है इसको यहाँ पे पहुंचने में हमें इसकी हेल्प करनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं कैसे जाएगा ये घर। देखिए पहले यहाँ जाएगा इधर ऐसे सीधे सीधे नीचे गया, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे करके ऊपर जाएगा, फिर और ऊपर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से ही खुला है ऐसे ऊपर जाएगा, फिर वापस यहाँ से नीचे आएगा, ऐसे आएगा इधर से, फिर इधर यहाँ से ऐसे आगे चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस लिसन, क्लोज योर आइज एंड लिसन टू द वर्ड्स सेड बाय योर टीचर, तो आपको अपनी आइज क्लोज करनी है और ये जो वर्ड्स दे रखे हैं यहाँ पे कैट, बैट, फैट, सैट, मैट, हैट, तो आपकी टीचर्स बोलेगी और आपको ये सुनने हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इनका मतलब बता देती हूँ एक बारी। कैट मीन्स होता है बिल्ली, बैट मीन्स बल्ला, आप बैट बॉल खेलते हुए ना वो, फैट मीन्स होता है मोटा, और सैट, एस ए टी सैट मीन्स बैठना, मैट मतलब चटाई, और एच ए टी हैट मीन्स टोपी, ठीक है। तो चलिए अब आपको बताना है व्हाट इज द फर्स्ट साउंड इन ईच ऑफ दीज वर्ड, तो आपको फर्स्ट साउंड बताना है इन, उसमें क्या है सारे वर्ड्स में, ठीक है। तो कैट का क्या है, तो इसका साउंड है क, सी, ए, और इसका ब, बी, ए, इसका फर्स्ट साउंड हो गया एफ, ए, फा, और इसका सा, एस, ए, इसका म, एम, ए, इसका ह, एच, हे, ए, ठीक है। अब ये बोल रहा है व्हाट इज द कॉमन इन ऑल दीज वर्ड्स, तो इन वर्ड्स में सब में क्या कॉमन है, तो इन वर्ड्स में सब में कॉमन है ए टी, एट, ये देखिए सब में है ना, कैट, बैट, फैट, एट, हैट, मैट, सैट, तो सबके लास्ट में एटी है, तो ये सब में कॉमन है, ठीक है। लेट अस मेक वर्ड्स बाय एडिंग वन लेटर टू एड एज शोन द फर्स्ट हैज बीन डन फॉर यू, तो देखिए हमें सब वर्ड्स में ये जो वर्ड्स दे रखे हैं ये अल्फाबेट्स दे रखे हैं, तो हमें इनके सबके बाद में लगाना है एट, ये देखिए एटी, जैसे फर्स्ट में बी है तो हमने लगा दिया एटी, बैट बन गया, अब ये सी है तो हमें बन जाएगा कैट, तो हमें लिख देंगे सी ए टी कैट। नेक्स्ट एम, एम है हम इसमें एट लगा देंगे, एम ए टी मैट, मैट मीन्स चटाई, नीचे एफ, अब ये बन गया एफ ए टी फैट, फैट मीन्स मोटा। अब है आर, आर ए टी रैट, रैट मीन्स चूहा। अगला है एच, तो एच ए टी हैट, हैट मीन्स टोपी, ठीक है। लिसन एंड डू द एक्शन दैट योर टीचर सेज, तो आपको एक्शन करने हैं जो भी आपकी टीचर्स बोलेगी, ठीक है। आपको पहले कैच द बॉल मतलब बॉल पकड़नी है, बॉल पकड़ने का एक्शन करना है, कैसे बॉल पकड़ते हो, ठीक है। जब आप खेलते हो फिर थ्रो द बॉल, थ्रो द बॉल मतलब होता है बॉल फेंकने का एक्शन करना है, आप जब खेलते हो अपने फ्रेंड्स के साथ आप कैसे बॉल फेंकते हो, तो यहाँ पे वो एक्शन करना है, ठीक है। नेक्स्ट हाइड अंडर द टेबल, हाइड मीन्स छुप जाना, तो आपको टेबल के अंदर छुप जाना है, ये करना है आपको, ठीक है। फिर ओपन योर पेंसिल बॉक्स और बैग, फिर आपको अपना पेंसिल बॉक्स जो है और बैग उसको खोलना है। फिर क्लोज योर पेंसिल बॉक्स और बैग, फिर आपको अपना पेंसिल बॉक्स और बैग को बंद कर देना है, क्लोज मीन्स बंद कर देना, ठीक है। फिर लास्ट में कहना है से हुर्रे, जैसे बच्चा कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नाउ लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स, डू यू नो दैट, डू यू नो व्हाट दे मीन, तो आपको ये वर्ड्स हैं ये सुनने हैं और आपको इनका मतलब पता है, नहीं पता तो अपनी टीचर से पूछना है, ठीक है। कैच मीन्स होता है पकड़ना, ठीक है, किसी चीज को। थ्रो मीन्स फेंकना, हाइड मतलब छुपना, ओपन मीन्स खोलना किसी चीज को, जैसे बोलते हैं ना ओपन द डोर, तो वो। से मीन्स कुछ कहना, क्लोज मीन्स बंद करना, ठीक है।
नेक्स्ट आपको ये मास्क बनाना है, ये स्टेप्स दे रखे हैं देखिए। किसी बड़े की हेल्प लेके आप ये बना लेना, ठीक है? ये लुक एट द इंसेक्ट्स, फ्लावर, बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्री अराउंड योर होम, ड्रॉ सम ऑफ दीज़, टेल योर फ्रेंड अबाउट मोर। तो यहाँ पे आप क्या इंसेक्ट्स ड्रॉ करने हैं, जो भी आप अपने घर के आस-पास देखते हो, इंसेक्ट्स, फ्लावर्स, एनिमल, बर्ड्स, ट्रीज़, जो भी आप देखते हो अपने घर के आस-पास, वो यहाँ पे आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है? लेट अस डू, तो चलिए करना है अब हमें। हेल्प दीज़ एनिमल्स टू फाइंड देयर होम। तो ये देखिए दे रखे हैं। ये देखिए सब दे रखे हैं आपको, जैसे ये मकड़ी हो गई, ये बी होगी मधुमक्खी, ये लॉयन, शेर और ये चींटी और ये रैबिट, खरगोश। तो हमें इनका घर बताना है, ये सब कहाँ रहते हैं, ठीक है? तो चलिए, पहले हम इससे शुरू करते हैं बी से। तो बी कहाँ रहती है? यहाँ पे अपने हाइव में, छत्ते में। तो यहाँ से इधर ऐसे करके ये इसका घर हो गया। रैबिट कहाँ रहता है? रैबिट ज़मीन के अंदर रहता है। तो ये रहा, इसे यहाँ से ऐसे, ऐसे। और ये चींटी कहाँ रहती है? चींटी मिट्टी के अंदर, यहाँ से ऐसे करके ऐसे जाएगी। और ये कहाँ रहता है? स्पाइडर, मकड़ी, मकड़ी जाले में बना के रहती है अपना। तो ये हम ले आएँगे यहाँ से ऐसे करके, ऐसे, 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 ठीक है? अब क्या बचा है? रैबिट हो गया है, अब लायन बचा है। तो लायन कहाँ रहता है? गुफ़ा में। तो ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे, ठीक है? ऐसे बनाना है। चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है?